नवादा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डांसर के साथ जमकर ठुमके लगाए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो रजौली थाना क्षेत्र के अंधरवारी गांव का बताया जा रहा है, जिसमें अंधरवारी पंचायत के मुखिया विनोद कुमार उर्फ भोला राम और उसी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य चंदन कुशवाहा ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मुखिया और पंचायत समिति सदस्य डांसर के साथ जमकर ठुमके लगा रहे हैं। कई अन्य लोग भी उस वक्त इस डांस का मजा लेते दिख रहे हैं। ये वायरल वीडियो छठी कार्यक्रम के दौरान गांव में आयोजित डांस प्रोग्राम का बताया जा रहा है, जिसमें पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति सदस्य डांसर के साथ ठुमके लगाते दिख रहे हैं। गोपालगंज में गंडक नदी के दियारा इलाके में शराब तस्करों ने फिर देसी शराब की भट्टियां चलानी शुरू कर दी हैं। रेतीले जमीन और दियारा के इन जंगलों के बीच यहां शराब तस्करों की भट्टियां सुलग रही हैं। शराब तस्करों का ये इलाका इतना दुर्गम क्षेत्र में है कि पुलिस और उत्पाद टीम का ढूंढ पाना आसान नहीं है, लेकिन मद्य निषेध विभाग के ड्रोन ने शराब तस्करों की इन भट्टियों को ढूंढ निकाला है। तस्वीर बैकुंठपुर थाने के पकहा गांव की है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने इन शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही 6000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पूर्वी चंपारण के केसरिया थाने के सोनरापुर निवासी उमेश राय बताया जाता है। उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान से चुलाई और देसी शराब बनाने वाले माफिया में हड़कंप मचा है। वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब धंधेबाजों के मंसूबों को नाकाम कर रही है। गोड्डा के पत्थरगामा थाना क्षेत्र के पत्थरगामा भारत लाइन होटल के पास एक बाइक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही गाड़ी दुर्घटना के बाद सड़क के नीचे उतर गई। मिली जानकारी के मुताबिक बाइक चालक बाबूपुर निवासी मनीष कुमार सिंह और विष्णुदेव सिंह ललमटिया की ओर से अपनी बाइक से घर आ रहे थे। इस दौरान दूसरी दिशा से आ रही कार उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि कार चालक अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा था। बताया जाता है कि कार चालक बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे और गोड्डा शादी समारोह में आए हुए थे। वहीं से लौटने के दौरान ये दुर्घटना हुई। इधर बताया जाता है कि दुर्घटना में बाइक चालक को चोट आई है, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि मनीष कुमार की स्थिति नाजुक है। इधर पुलिस की दुर्घटना के बाद दोनों ही गाड़ियों को जब्त कर थाने भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र में NH 28 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। घने कुहासे के कारण मक्का लदे ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस पर सवार 35 से 40 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों में महिलाएं और बच्चे और अन्य लोग शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक खगड़िया से समस्तीपुर आई बारात शादी समारोह संपन्न कराने के बाद वापस से खगड़िया लौट रही थी। इसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसे के बाद NH 28 पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों और मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने बस में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया। NH 28 पर हुए इस हादसे के कारण करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। ट्रक और बस के बीच हुए इस भीषण हादसे में जख्मी हुए सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। नवादा में ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़ी भागलपुर के चौधरीडीह के बिशनपुर जीजो पंचायत के मोहम्मदाबाद हरिजन टोला में पानी की किल्लत को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत पानी की टंकी भी लगाई गई और बोरिंग भी हुआ था, लेकिन इसमें खराबी हो जाने के कारण पिछले कई महीनों से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव से काफी दूर जाकर पीने का पानी ग्रामीणों को लाना पड़ता है। इसकी शिकायत मुखिया से लेकर अधिकारियों तक की गई, लेकिन आज तक गांव वालों की समस्या का हल नहीं निकल सका।
और ग्रामीणों के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि मुखिया की मनमानी के कारण ही आज तक गांव का कोई काम नहीं हो सका। चुनाव के समय तो लोक लुभावन वादे मुखिया के द्वारा किए गए, जिसके झांसे में आकर लोगों ने वोट तो जरूर दिया, लेकिन उनकी समस्याओं का आज तक निपटारा नहीं हो पाया है। नवादा में इन दिनों किसान अपना धान व्यापार मंडल को नहीं दे पा रहे हैं। सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद भी किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है और इसको लेकर किसान अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ताजा मामला पकरी बरावा प्रखंड के लीलो गांव का है, जहां किसान मनोज सिंह और उसके भाई पिछले 2 दिनों से व्यापार मंडल के पास ट्रैक्टर के साथ अपने धान को लेकर खड़े हैं, लेकिन उनका धान अभी तक नहीं लाया गया है। ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उनके धान को नहीं लिया गया है। किसान ने आरोप लगाया है कि बीसीओ उनसे प्रति क्विंटल 200 रुपए की मांग कर रहे हैं। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसकी शिकायत उन्होंने सभी स्थानीय अधिकारियों से की। किसान आज भी अपना धान लेकर व्यापार मंडल परिसर में बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि अधिकारियों की नींद कब तक खुलती है और किसान का धान कब तक लिया जाता है। लखीसराय में 2 दिवसीय 16वें किऊल महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। किऊल महोत्सव की शुरुआत भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुई। ये कलश शोभा यात्रा शहर स्थित KRK मैदान से निकलकर पुरानी बाजार विद्यापीठ चौक होते हुए किऊल पहुंची। इस भव्य कलश शोभा यात्रा में 1001 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। कलश शोभा यात्रा गाजे बाजे और बंगाल से आए कलाकारों की झांकी के साथ निकाली गई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, जिले के DM, SP समेत कई लोग शामिल हुए। मौजूद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लोगों को किऊल महोत्सव की शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी लोगों को सुख शांति और सद्भाव बनाकर रखने की अपील की। बताते चले कि 2 दिवसीय किऊल महोत्सव में प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे जिले से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होंगे। जश्न मनाना अच्छा है, लेकिन ये कैसा तरीका है? हाथ में हथियार लेकर नाच गाना और फायरिंग करते इन युवकों का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकार के निर्देश और जिला प्रशासन की तमाम बंदिशों के बावजूद हथियार लहराते फायरिंग करने का मामला खत्म नहीं हो रहा है। मामला बेगूसराय के लोहिया नगर वार्ड नंबर 28 का बताया जा रहा है, जहां से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि डीजे की धुन पर कुछ लड़के शराब के नशे में डांस कर रहे हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए हथियार लहराकर मस्त होकर नाच रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब पुलिस कार्रवाई के दावे करती है, तो फिर लोगों के मन से पुलिस का भय खत्म कैसे हो गया है, जो सरेआम हथियार लहराने से बाज नहीं आ रहे हैं। पटना में रत्न और ज्वेलरी दुकान में लूटपाट के मकसद से घुसे अपराधियों की कोशिश नाकाम हो गई। मामला कंकड़बाग थाना क्षेत्र के PC कॉलोनी सेक्टर 2 स्थित एक मार्केट का है। दुकान में घुसते 5 अपराधियों की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप पहले 2 और फिर 3 अपराधियों को बारी बारी से दुकान में घुसते देख सकते हैं। बताया जाता है कि यहां दुकान के मालिक और कर्मचारियों के साथ भिड़ंत हो गई थी। इसी बीच अपराधियों ने दुकान में घुसकर दिन दहाड़े लूट की कोशिश की थी। लुटेरे दुकान में घुसे तो उनका विरोध शुरू हो गया। बाद में लोगों ने एक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। 5 की संख्या में अपराधी दुकान में घुसे थे। पकड़े गए अपराधी का नाम गोलू बताया जा रहा है। चोरों की तस्वीर दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
पटना में चोरों ने कुरियर कंपनी के दफ्तर से 13 लाख की चोरी कर ली। बताया जाता है कि चोरों ने 41 किलो चांदी पर हाथ साफ किया है। मामला कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चिरैया टाड़ पुल स्थित लाल मार्केट का है। यहां एनएम एयर सर्विस कुरियर कंपनी में चोरों ने धावा बोलकर 19 जनवरी को 41 किलो चांदी चुरा ली थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर नजर आ रहे हैं। फुटेज में देखिए, एक चोर अपना चेहरा छुपाए हुए है। दोनों चोर सिर और हाथ में लेकर चांदी के पैकेट साथ लेकर जाते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऑफिस के बाहर एक चोर चांदी से भरा कार्टन लेकर खड़ा है। बॉक्स भारी होने की वजह से वो कुछ देर अपने साथी का इंतजार करता है। जब उसका साथी आ जाता है तो दोनों सिर और हाथ में बॉक्स लेकर चलते बनते हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। चोरों की गिरफ्तारी के लिए जांच चल रही है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी में विदाई को लेकर ससुराल और मायके वाले लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट की सूचना पर चास पुलिस भी पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया। इसके बाद दोनों पक्ष चास थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार लोहा व्यवसायी भरत सिंह के बेटे राजकुमार सिंह की शादी 2019 में धनबाद के जोड़ा पोखर स्थित कमला कुंज निवासी सत्येंद्र सिंह की बेटी के साथ हुई थी। अपनी शिकायत में राजकुमार ने कहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर ससुराल वाले 10-12 लोगों के साथ पहुंचकर विवाद करते हैं। इन लोगों ने मारपीट तो की ही है, साथ ही सोने की चेन और अंगूठी भी छीन ली। वहीं दूसरे पक्ष से सत्येंद्र सिंह ने भी शिकायत दर्ज करवाई है। सत्येंद्र सिंह का आरोप है कि बेटी की विदाई की बात करते ही ससुराल वालों ने कहासुनी शुरू कर दी। इन लोगों ने सभी के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। फिलहाल चास पुलिस दोनों पक्षों का आवेदन लेकर जाँच में जुटी है। अररिया में 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा में खुलेआम वसूली का खेल चल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक क्लास में कई छात्र शिक्षक और शिक्षिका को 500 रुपए का नोट देकर रजिस्टर पर नोट कर रहे हैं। इस दौरान पड़ताल के क्रम में पता चला ये वीडियो भरगामा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय विशहरिया का है। वीडियो में स्कूल के प्रधानाचार्य मोहम्मद अब्दुल रशीद 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा में रुपए की वसूली करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ एक शिक्षिका भी बैठी नजर आ रही है। प्रैक्टिकल परीक्षा में रुपए की वसूली वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मैट्रिक के जो छात्र पैसा देंगे उनको ही पास करने की बात कही गई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने ही वीडियो बनाकर वायरल किया है। अब देखना ये है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कार्रवाई होती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए के विवाद में ये भिड़ंत और गोलीबारी की घटना हुई। वीडियो यूपी के मेरठ का बताया जाता है। वीडियो में बदमाश और भीड़ की भिड़ंत देखी जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार 50,000 रुपए के लेन देन को लेकर एक बदमाश ने एक शख्स को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिसके बाद बदमाश भागने लगा। लोगों ने बदमाश का पीछा किया और उस पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। भागते हुए बदमाश ने भी भीड़ पर कई राउंड फायरिंग की, लेकिन लोगों ने साहस का परिचय देते हुए हथियार से लैस बदमाश से मुकाबला किया। इस बीच पुलिस भी पहुंच गई और भीड़ की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया और अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अपने हाथों से शराब नष्ट करते ये लोग पुलिस प्रशासन या कोई अधिकारी नहीं हैं, बल्कि आम लोग हैं। इन लोगों ने अपने कंधों पर ही शराबबंदी कानून को सफल बनाने का बीड़ा उठा लिया है। अब ये खुद ही गांव के बाकी लोगों को शराबबंदी कानून के प्रति जागरूक करने में लग गए हैं। दरअसल कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरेरा गांव में युवा पीढ़ी तेजी से शराब के धंधे में फंसती जा रही थी। गांव में देसी शराब कुटीर उद्योग का रूप लेता जा रहा था। पंचायत समिति के सदस्यों ने चिंता जाहिर की और आखिरकार उनकी मेहनत और पहल रंग लाई। फिर क्या था, पूर्ण शराबबंदी कानून को पूरी तरह से लागू करने का अभियान चलाया गया और गांव के ही लोगों ने निर्मित शराब को नष्ट किया। इतना ही नहीं, शराब निर्माण से जुड़े लोगों ने भी शराबबंदी अभियान में अपना सहयोग देने का भरोसा दिलाया। पुलिस को जब इसकी
की सूचना मिली तो पुलिस अफसरों ने गांव पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया और पूरा सहयोग करने की बात कही। जमुई के सिकंदरा से चल रहे पशु तस्करी के खेल का खुलासा हुआ है। दरअसल बांका के बेलारी में ट्रक में भरकर कुछ पशुओं को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी ट्रक हादसे का शिकार हो गया और पलट गया। इस एक्सीडेंट में एक पशु की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक पशु गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना बांका के शंभूगंज थाना क्षेत्र के रायपुरा के पास की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि मुंगेर सीमा से लगे रायपुरा पुल के पास पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस से बचने के लिए पशु तस्करों ने ट्रक घुमाकर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक पलट गया। ट्रक पलटते ही जो आवाज हुई उससे लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। पहले तो लोगों ने ट्रक में ठूस कर भरे गए पशुओं को बाहर निकाला और फिर चालक और उपचालक की जमकर धुनाई कर दी। इसी बीच पुलिस ने चालक और उपचालक को हिरासत में लेते हुए ट्रक और पशुओं को जब्त कर लिया। पुलिस ने तस्करों पर कार्रवाई करने की बात कही, तब जाकर स्थानीय लोगों का गुस्सा कुछ शांत हो पाया। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर में 72 घंटे प्रेमी के घर प्रेमिका निशा शादी की जिद को लेकर धरना पर बैठी थी। 4 साल तक चले इस प्रेम संबंध को अब आखिरकार मंजिल मिल गई। राजगंज मंदिर में पूरे विधि विधान से दोनों परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े उत्तम और निशा की शादी कराई गई। शादी के बाद निशा काफी खुश है। बता दें कि ईस्ट बसुरिया की रहने वाली प्रेमिका निशा का प्रेम संबंध राजगंज महेशपुर के रहने वाले उत्तम महतो से कॉलेज में पढ़ने के दौरान हुआ था। 4 साल से दोनों में प्रेम संबंध चल रहा था। शादी करने से इनकार करने के बाद निशा अपने प्रेमी के घर के सामने शादी की जिद को लेकर धरना पर बैठ गई थी, लेकिन प्रेमी के घर वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाद में प्रेमिका ने राजगंज थाना में प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद प्रेमी उत्तम महतो और उसके परिजन शादी करने को राजी हो गए। ग्रामीणों और समाज सेवियों की मदद से दोनों की शादी करा दी गई। वाल्मीकि नगर के गांव में जंगल से भटककर एक गैंडा आ गया है, जिसे वापस जंगल में भेजने के लिए वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है। मदनपुर वन क्षेत्र में औसानी पंचायत के सवैया गांव में गन्ने के खेत में गैंडे ने डेरा जमा रखा है। कहा जा रहा है कि ये गैंडा नेपाल के चितवन से भटककर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहुंचा है और अब गाँव में घूम रहा है। गैंडा को देखकर किसानों ने जब शोर मचाया तो वो भाग खड़ा हुआ। गैंडे के पगमार्क के आधार पर VTR की 2 दर्जन से अधिक सदस्यों की टीम उसे जंगल में लौटाने में लगी है। टाइगर रिजर्व से निकलकर गैंडे के रिहायशी क्षेत्र में आने से लोगों में दहशत का माहौल है। VTR प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए 3 वन क्षेत्र मदनपुर, चिउटाहा और बगहा वन क्षेत्र के रेंजर के नेतृत्व में करीब 2 दर्जन से अधिक वन कर्मियों की टीम पहुंचकर गैंडा को जंगल की ओर लौटाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से रिहायशी क्षेत्र में गैंडा की चहलकदमी बढ़ी है, जिसे लेकर लोगों को सावधान किया जा रहा है। बांका में एक विशालकाय पक्षी भटककर गांव पहुंच गया है। पक्षी को देखते ही लोगों में डर समा गया, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों की नजर पड़ते ही इसके गरुड़ होने की जानकारी मिली। इसके बाद ग्रामीणों के काफी प्रयास के बाद इसको पकड़कर अपने पास रख लिया गया था। लेकिन इस विशालकाय पक्षी की जानकारी जब वन विभाग के अधिकारियों तक पहुंची, तब उसे रेस्क्यू कर टीम ने टोटो से पक्षी को बांका वन प्रमंडल के कार्यालय भेज दिया। रेस्क्यू करने गई वन विभाग की 4 सदस्यीय टीम को लीड कर रहे अधिकारी सुनील कुमार ने इसे गरुड़ बताते हुए संरक्षित श्रेणी का दुर्लभ पक्षी बताया। उन्होंने बताया कि गरुड़ पक्षी राष्ट्र का धरोहर है। वन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ये पक्षी संरक्षित की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही उन्होंने इसे रखने और इस पर हमला करने पर 1972 में बने कानून के तहत दंडनीय अपराध बताया। वन विभाग की टीम ने गरुड़ की रक्षा करने और इसकी जानकारी देने पर ग्रामीणों की तारीफ भी की। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के बरकाकाना CIC बस्ती से सटे उरलुंग समेत 7 गांव और टोलों के हजारों की आबादी बार बार रेलवे के द्वारा रास्ता बंद किए जाने के कारण परेशान है। ग्रामीणों के मुताबिक रेल प्रशासन यहां बार बार गड्ढा खोदकर रास्ता बंद कर देता है, जिसके कारण आवाजाही रुक जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक ये रास्ता बंद हो जाने से उन लोगों को 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गांव सहित रामगढ़ जिला मुख्यालय और पतरातू जाने को मजबूर होना पड़ता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि 1909 के सर्वे नक्शा में
ये रास्ता पास है और अब रेलवे सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रहा है, जिसका असर हजारों ग्रामीणों की आवाजाही पर पड़ रहा है। ग्रामीण यहां आवाजाही के लिए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने पर ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार की धमकी भी दी है। मुंगेर में अलग अलग कई सरस्वती पूजा समितियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। मां सरस्वती की पूजा को लेकर मूर्तिकार दिन रात एक कर मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। वहीं प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों की माने तो प्रतिमा बनाने में जो मेहनत कलाकार करते हैं उसके हिसाब से उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके बावजूद वे मां सरस्वती की प्रतिमाओं का निर्माण आवश्यकता अनुसार करते हैं। देखिए कलाकारों ने कितनी भव्य और सुंदर प्रतिमाएं तैयार की है। अब इन प्रतिमाओं में रंग भरने का काम चल रहा है। इसके बाद इसे फाइनल टच दिया जाएगा। बताते चले कि इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के साथ सरस्वती पूजा भी मनाया जा रहा है, जिसको लेकर विभिन्न सरस्वती पूजा समितियों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जा रही है और भव्य पंडाल बनाने के साथ साथ अन्य तैयारियां भी की जा रही हैं। मुंगेर के ऐतिहासिक धरोहर में से एक है ऋषिकुंड। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर खड़गपुर प्रखंड में स्थित ऋषिकुंड गर्म जल के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ की तराई से निकलने वाले गर्म जल में न सिर्फ लोग स्नान करते हैं, बल्कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए गर्म जल का सेवन भी करते हैं। गर्म जल में स्नान करने और उसके सेवन से पेट रोग, चर्म रोग जैसे रोगों से लोगों को मुक्ति मिलती है। बता दें कि भूगर्भ में गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण 24 घंटे गर्म जल की धारा प्रवाहित होती है। जहां से जल प्रवाहित हो रहा है उसके पास ही एक तालाब है जिसे ऋषिकुंड कहा जाता है। दंत कथाओं के अनुसार ऋषि विभांडक का यहाँ आश्रम था। ऋषि यहाँ शिक्षा दान भी किया करते थे। ऋषि विभांडक के आश्रम के कारण ही ये जगह ऋषिकुंड के नाम से जानी जाती है। प्राकृतिक सौंदर्यता और गर्म जल की दृष्टि से हजारों की संख्या में लोग इस कुंड में डुबकी लगाने पहुँचते हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण इस जगह को अन्य पर्यटन स्थलों की तरह महत्व नहीं मिल सका है।